हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 12। चैप्टर 12 किसका है? ये है आपका एनसीईआरटी साइंस का। ठीक है, तो विज्ञान की एनसीईआरटी है जिसमें मैं आपको चैप्टर 12 पढ़ाने वाली हूँ क्लास 7 का। और चैप्टर जो 12 है इसका नाम क्या है? वन हमारी जीवन रेखा। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे वनों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। सबसे पहले क्या जाता है, जो पौधे हैं। वन की बात करें तो पौधों का ही वर्णन होगा। पौधे वायुमंडल से क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और O2 ऑक्सीजन को देते हैं। वन क्या है? वन हमारे फेफड़े हैं। ठीक है, इनको हरे फेफड़े भी कहा जाता है। वन जल शोधन तंत्रों के रूप में काम करते हैं। वृक्षों पर क्या होती है? विसर्पी लताएं होती है। ये पढ़ रहे हैं हम वन भ्रमण में। ठीक है, ये हमने वन के बारे में बता दिया। वन भ्रमण मतलब एक तो से हम वन में घूम आते हैं। चलिए, वनों का जो वातावरण कैसा होता है? शांत होता है और ठंडी हवा होती है। वनों में क्या होते हैं? बंदर होते हैं, वृक्ष पर ऊंची शाखाओं पर रहते हैं। शुकर शुकर मतलब सुअर जो होते हैं। गोर बाइसन, गीदड़, हाथी, जंतु वन के सघन क्षेत्रों में रहते हैं। सघन क्षेत्र मतलब जहाँ पे क्या होते हैं? जहाँ पे झाड़ी शाख झाड़ियाँ और जो वृक्ष ज्यादा होते हैं। वृक्ष जो है वो झाड़ियाँ शाख घास पाई जाती है। कहाँ? वनों के अंदर। साल, टीक, सेमल, शीशम, नीम, पलाश, अंजीर, बांस, कचनार के वृक्ष पाए जाते हैं वनों के अंदर। वनों पर क्या होती है? विसर्पी लताएं होती है और आरोही लताएं भी लिपटी रहती है। वृक्ष कैसे होते हैं? सघनता होती है, जिसके कारण सघनता मतलब सघन का मतलब क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश वनों में मुश्किल से पहुंचता है। इस कारण क्या रहता है? वनों में अंधेरा रहता है। अब आ जाते हैं वनों से प्राप्त उत्पाद। कौन कौन से प्रोडक्ट हमें वनों से प्राप्त होते हैं? तो वनों से क्या है? सबसे पहले तो हमें लकड़ी प्राप्त होती है, जिसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है। लकड़ी से प्लाईवुड, बक्से, कागज, माचिस की तीलियां, खिलौने, फर्नीचर ये सब बनाए जाते हैं। वनों से प्राप्त उत्पाद की बात करें तो यहाँ से जो है गोंद, तेल, मसाले, जंतुओं का चारा, औषधीय पादप जैसी जड़ी बूटी आ जाती है। तो किसी वृक्ष का जो शाखीय भाग होता है वो तने से जब ऊपर उठ जाता है तो वो क्या कहलाता है? शिखर कहलाता है। इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है बच्चों। ऊंचे वृक्ष की शाखाएं क्या होती है? कम ऊंचाई वाले वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती है और यह कहलाता है वितान और कैनोपी। तो आपको याद रखना है, वितान कोई कैनोपी कहते हैं और कैनोपी क्या होते हैं कि जो ऊंचे वृक्ष की शाखाएं होती है वो अपने से कम ऊंचाई वाले वृक्षों की छत पर क्या होती है? वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती है। जैसे छोटा कोई चीज है तो उसके ऊपर अगर बड़ा चीज आ जाए तो उसको ढक लेती है। इसको ही कहते हैं वितान या कैनोपी। वनों में अगर बात करें तो जलवायु परिस्थिति होती है, मतलब जो वन है उनकी किस्मों में विविधता होती है। वनों में खाद्य श्रृंखला की बात करते हैं। ठीक है, हरे पादप जो है वो क्या करते हैं? वो प्रकाश संश्लेषण से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। हरे प्लांट्स आपको पता है अपना भोजन कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के द्वारा। ठीक है, शाकाहारी और जो मांसाहारी होते हैं वे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए किस पे होते हैं? पेड़ पौधों पर ही निर्भर होते हैं और पेड़ पौधे हमें वनों में मिलते हैं। घास जो होते हैं, घास को कौन खाता है? कीट खाता है। अब कीट को कौन खाएगा? मेंढक खा लेते हैं। मेंढक को सर्प खाते हैं और सर्प को क्रूड खाता है। तो यह एक खाद्य श्रृंखला बन जाती है। ठीक है, फूड चैन, तो उसको हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। देखिए ये क्या है? ये खाद्य श्रृंखला है। घास को खाया कीट ने, कीट को खाया मेंढक ने, मेंढक को खाया सर्प ने, सर्प को खाया गरुड़ ने। ठीक है, और जब वनों में ये जो एक फूड चैन, ये खाद्य श्रृंखला आपस में मिलती है तो क्या बनाती है? फूड वेब बना लेती है, खाद्य जाल। वनों की भूमि पर मशरूम जो कवक है और अन्य सूक्ष्मजीव भी पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? जो मृत पादप होते हैं और जंतु उत्तक होते हैं उनको खाते हैं। जब उनको खाते हैं तो एक गहरे रंग के पदार्थ में भी उसको बदलते रहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? जिसको ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस में बदलने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं वही क्या कहलाते हैं? वही अपघटक मतलब डिकम्पोजर कहलाते हैं। पोषक तत्व मृदा में क्या होते हैं? निर्मुक्त होते रहते हैं और क्या होता है? दोबारा मतलब पुनः सजीव पदार्थों के मूलों द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। पादपों के मूल मतलब पादपों की जड़ें के द्वारा अवशोषित होते रहते हैं। वनों में कोई जंतु अगर मर जाता है तो गिद्ध, कोए, गीदड़ और कीटों का जो होता है उनका भोजन बन जाता है। वन में पोषक तत्वों का चक्र इसी प्रकार क्या होता है? चलता रहता है। वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। क्यों? क्योंकि पोषक तत्वों का चक्र चलता रहता है। वन को हमने क्या कहा था? हरे फेफड़े कहा था। ठीक है, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन जो है देते हैं और जंतु से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। वृक्ष क्या करते हैं? वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। वृक्ष के द्वारा क्या होते हैं? जड़ों के द्वारा भी जल को अवशोषित करते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपने मूल के द्वारा, मूल मतलब जड़ों के द्वारा जल को अवशोषित करते हैं और वाष्पोत्सर्जन द्वारा जलवाष्प निर्मुक्त करते हैं। वाष्पोत्सर्जन क्या होती है? ये क्रिया होती है जिसमें क्या होता है? पानी निकलता है, मतलब जलवाष्प निर्मुक्त होता है। तो यह प्रोसेस जो है वो जल चक्र को क्या करता है? नियमित करता रहता है।
अब बात करते हैं जो जंतु है वो वनों में पादपों की वृद्धि करने और पुनर्जनन करने में सहायक होते हैं। कौन? जंतु। वन जो है कैनोपी कान, कैनोपी मैंने आपको बताया था, जो बड़े पेड़ पौधे होते हैं वो अपने छोटे पेड़ पौधे के ऊपर आ जाते हैं और छतरी बना लेते हैं, इसको कहते हैं कैनोपी। तो कैनोपी के कारण क्या होता है, जो वर्षा जो बारिश होती है उसकी बूंदे जो है वो फुहारों के रूप में जमीन तक आती है। जमीन तक आती है तो कहीं भी जल का जमाव नहीं होता, ठीक है, क्योंकि भूमि क्या करती है उसको अवशोषित कर लेती है। वनोन्मूलन की बात करते हैं। वनोन्मूलन जो है क्या होता है, इसमें वनोन्मूलन में प्राकृतिक और मानव निर्मित कारणों से क्या होता है, वनों का नष्ट होना, वनों का नष्ट हो जाने क्या है, वनोन्मूलन कहलाता है। दुष्प्रभाव क्या है इसके, वन नष्ट हो गए तो वायु में क्या होगी, CO2 की मात्रा बढ़ेगी, जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जब वन ही नहीं होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी और जिससे क्या होगा, पृथ्वी का ताप बढ़ेगा, इसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। जीवों को खाद्य खाना नहीं मिलेगा और उनको रहने का ठिकाना नहीं मिलेगा जब पेड़ पौधे नहीं होंगे। मृदा जल को नहीं बांध पाएगी, जिससे क्या होगी, जिससे बाढ़ आ जाएगी। भूमि जल के स्तर में क्या होती जाएगी, लगातार वृद्धि आएगी, जिससे क्या हो जाएगी, बाढ़ आएगी। वृक्षों की जो जड़ें वो मिट्टी को बांधे रखती है और मृदा प्रवर्धन को रोकती है। ध्वनि प्रदूषण को भी कम करते हैं पेड़ पौधे और शोर को भी, क्योंकि वे क्या करते हैं, शोर को अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है। वनों का संरक्षण की बात करते हैं। वनों का संरक्षण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लकड़ी की मांग के कारण क्या होता है, वनों का कटाव लगातार हो रहा है। वन हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, मृदा की सुरक्षा करते हैं, जंतु को आश्रय देते हैं, जल चक्र को कंट्रोल करते हैं, औषधीय पादप, काष्ठ और अन्य उपयोगी पदार्थ प्रदान करते हैं। तो वन तो बहुत ज्यादा उपयोगी है, तो हमें क्या करना होगा, वनों का संरक्षण करना होगा। वनों को संरक्षित करने के हर संभव प्रयास करें, सबसे ज्यादा अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें, अधिक से अधिक पेड़ लगाए, ठीक है। और वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगना चाहिए कि इनकी कटाई लकड़ी के लिए नहीं होनी चाहिए। तो ये हो जाता है आपका चैप्टर कंप्लीट। मैं स्टार्टिंग से आपको चैप्टर दिखा रही हूँ, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कर लेना है और अपने नोट्स बनाते चलना है, क्योंकि नोट्स अगर आपके पास नहीं होंगे तो आप अपनी पढ़ाई कैसे करोगे। तो नोट्स जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको अपने नोट्स जरूर बनाते चलने हैं और आपको जो है NCERT की जो बुक है अगर आपके पास है तो आपको अच्छे से वो रीड भी कर लेनी है। एक बार आप गो थ्रू हो जाएगी चैप्टर से, आपको पता चल जाएगा कि इन नोट्स में आपको टोटली जो है पढ़ा दिया गया है। सारा सिलेबस मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी साइंस का। 8th क्लास की हम साइंस स्टार्ट कर देंगे अब।